कहानी की शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी दृश्य से होती है। एक आदमी अचानक जगता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। ना अपना नाम, ना अपनी पहचान और ना ही कि वो कहाँ है। उसके आसपास सिर्फ मशीनों की आवाज़ गूंज रही है। एक कंप्यूटर बार बार उससे आसान सवाल पूछ रहा है, 2 और 2 कितने होते हैं? लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सही जवाब भी नहीं दे पाता। उसकी याददाश्त लगभग पूरी तरह गायब हो चुकी है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो किसी अस्पताल में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद एक स्पेसशिप के अंदर है। जब वो आसपास दिखता है तो उसे पता चलता है कि जहाज में मौजूद बाकी दोनों इंसान मर चुके हैं। अब पूरे जहाज में सिर्फ वही अकेला जिंदा है। कुछ समय बाद उसकी यादें लौटनी शुरू होती हैं। उसे अपना नाम याद आता है, रायलेट ग्रेस। वो कोई अंतरिक्ष यात्री या पायलट नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और स्कूल टीचर हैं। फिर उसे कंप्यूटर से पता चलता है कि वो पृथ्वी से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर है। ये सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अगर वो पृथ्वी पर कोई संदेश भेज भी दे तो उसे वहां पहुंचने में करीब 12 साल लग जाएंगे। यहीं से उसकी टूटी बिखरी यादों के जरिए हमें अतीत की कहानी दिखाई जाती है। कुछ साल पहले पृथ्वी पर एक अजीब संकट पैदा हो गया था। रूसी वैज्ञानिक इरिना पेट्रोवा ने खोज की थी कि सूरज से निकलने वाली ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। जांच करने पर पता चला कि इसके पीछे एक रहस्यमयी जीव है जिसे बाद में एस्ट्रोफेज नाम दिया गया। ये सूक्ष्म जीव सूरज की ऊर्जा को सोख रहे थे। शुरुआत में इसका असर मामूली लगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने गणना की तो पता चला कि अगर ऐसा चलता रहा तो अगले कुछ दशकों में पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब था कि फसलें नष्ट हो जाएगी, भोजन की भारी कमी होगी और करोड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती थी। इसी दौरान हमें रायलेट ग्रेस का पुराना जीवन दिखाया जाता है। वो पहले एक सम्मानित वैज्ञानिक था, लेकिन उसके कुछ विवादित वैज्ञानिक विचारों की वजह से लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। आखिरकार वो स्कूल में बच्चों को विज्ञान पढ़ाने लगा। एक दिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक ईबा स्ट्रेट उससे मिलने आती है। वो पूरी दुनिया की और इस संकट को समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। स्ट्रेट ग्रेस को एस्ट्रोफेज के नमूना की जांच करने के लिए बुलाती है। शुरुआत में ग्रेस खुद को इस काम के लायक नहीं समझता, लेकिन जब वो इन जीवों के करीब से देखता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। जांच के दौरान पता चलता है कि एस्ट्रोफेज साधारण जीव नहीं है। वो लगभग पूरी तरह पानी से बने हुए हैं और प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो अपने अंदर अविश्वसनीय मात्रा से ऊर्जा जमा कर सकती थी। ग्रेस और उसकी टीम एक और बड़ी खोज करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये जीव सूरज से निकलकर शुक्र ग्रह तक जाते हैं। कारण ये था कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पसंद है और शुक्र ग्रहों का वातावरण लगभग पूरी तरह इसी गैस से भरा हुआ है। यानी शुक्र ग्रह उनके लिए एक विशाल प्रजनन केंद्र की तरह काम कर रहा था, जहां उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वैज्ञानिकों को पता चलता है कि ये सिर्फ हमारा सूरज की ही संक्रमित नहीं है। आसपास की कई दूसरे तारे भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि एक तारा ऐसा था जो पूरी तरह सुरक्षित था, टाउ सिटी। ये तारा संक्रमित तारा के बीच होने के बावजूद प्रभावित नहीं हुआ था। अब वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि शायद वहीं पर इस संकट का समाधान छिपा हुआ है। यहीं से मानव इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी योजना शुरू होती है, प्रोजेक्ट हेल मेरी। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि एस्ट्रोफेज में इतनी ऊर्जा होती है कि उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करके एक स्पेसशिप को प्रकाश की गति के करीब एक पहुंचाया जा सकता है। योजना ये थी कि एक अंतरिक्ष यान टाउ सिटी तक जाएगा, वहाँ रहस्य का पता लगाएगा और जानकारी पृथ्वी तक भेजेगा। लेकिन इस मिशन में एक भयानक सच्चाई भी छिपी थी। स्पेसशिप के पास वापस लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं होगा। यानी जो इस मिशन पर जाएगा वो शायद कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाएगा।
और यही राउलेट ग्रेस को एहसास होने लगता है कि शायद उसे असंभव मिशन के लिए चुना गया है। क्या वो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा? और आखिर टाउ सिटी में ऐसा क्या है जो उसे बाकी सभी तारों से अलग बनाता है? इन सवालों के जवाब हमें पार्ट 2 में मिलेंगे, क्योंकि आगे कहानी में आने वाला है और भी ज़्यादा एडवेंचर, रहस्य और डर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित